दोस्तों, यदि आप आंखें खोले और हाथ में न्यूज़पेपर ले और यदि आपको पता चले कि आज तक जो आपको इतिहास पढ़ाया गया वह गलत है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको गुस्सा आएगा, है ना? जहां देश में एक तरफ अजान और हनुमान चालीसा पर लोग लड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे के मंदिर मस्जिद से माइक उतरवाने में लगे हुए हैं। हिंदू का कहना है कि अजान से हमें परेशानी हो रही है, वहीं देश का एक और सच निकल कर बाहर आ गया है। आज तक जिस इतिहास में हमें मुगल काल की अच्छाई पढ़ाया जाता था, ऐसा बताया जाता था कि मुगल आए तो विदेश से थे, लेकिन उनका दिल भारत का हो गया था। वो भारतीयों के लिए जीते थे। उन्हें हिंदू शासक के सामने ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया था। महाराणा प्रताप को कमज़ोर तथा अकबर को महान बताया गया था। क्या यह सच था? ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एनसीईआरटी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी की बात माने तो उनके ऊपर गलत इतिहास पढ़ाने के लिए दबाव बनाया गया। उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि मुगल काल को, मुस्लिम शासक को इतिहास में हीरो दिखाया जाए, ताकि लोगों में मुस्लिमों के प्रति प्यार भरा हुआ रहे, मुस्लिमों के प्रति लोगों के दिल में अच्छाई फील हो। उन्हें ऐसा लगे कि मुस्लिम शासक हमारे देश को लूटने नहीं, देश में आए और देश को तरक्की किए। किसी ने कहा है कि यदि किसी देश पर कुछ दिन के लिए शासन करना है तो उस देश के राजा को मार दो, लेकिन यदि किसी देश पर ज़्यादा समय के लिए शासन करना है तो उस देश के शिक्षा को मार दो, बच्चों को गलत शिक्षा दो। और भारत में यही हुआ भी। हमारे देश के अच्छे शासक को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दिया गया, लेकिन देश के आक्रांता को, देश के लुटेरे को देश का हीरो बताकर उन्हें इतिहास के पहले पन्ने पर स्थान दिया गया। जो देश को लूटे, देश के धरोहर को बर्बाद किए, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किए। हमारे देश में उन्हीं के नाम पर शहर के नाम रखे गए हैं। यदि आप देश में घूमने कहीं भी जाएं तो दो ही परिवार का नाम दिखाई देगा, या तो मुगल या कांग्रेस। हमारे देश में बाबर के नाम पर 61 शहर हैं, हुमायूं के नाम पर 11 शहर हैं, अकबर के नाम पर 251 शहर हैं, जहांगीर के नाम पर 141 शहर हैं, शाहजहां के नाम पर 63 शहर हैं, और औरंगजेब जो हिंदुओं का कट्टर शासक माना गया था, उसके नाम पर 177 शहर हैं। ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि आप अपने बच्चों को कहीं भी घूमने ले जाएं, वहाँ पर सिर्फ मुगल ही दिखाई दे, ताकि बच्चों के दिमाग में बैठ जाए कि यह देश के लिए बहुत कुछ किए हैं और देश उनका भी है। ये लुटेरे नहीं, हमारे देश के एक अच्छे शासक हैं और उनके प्रति बच्चों के दिल में प्यार भरा रहे। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे देश को लूटने में जितना हाथ अंग्रेजों का था, उतना ही हाथ मुगलों का था, क्योंकि यह वह शासक हैं जिन्होंने हिंदू पर अत्याचार किए, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाए, हिंदुओं के धरोहर का नुकसान किए। हमारे देश में महिलाओं पर जो पाबंदी आप देखते हैं, जैसे घूंघट में रहना, चौखट के अंदर रहना, ये सारी परंपरा मुस्लिम शासकों के आने के बाद लगा था। मुस्लिम शासकों का एक ही एजेंडा होता था कि किसी भी तरह भारत को लूटो, वो चाहे धन हो या इज्जत। गोदना का प्रचलन भारत में पहले से नहीं था। जब मुस्लिम आक्रांता भारत में आए, महिलाओं की इज्जत से खेलना शुरू किए, तब जाकर महिलाओं को गोदना गोदा जाने लगा, क्योंकि जिस हिंदू लड़की के शरीर पर दाग होता था, वो हिंदू लड़की को मुस्लिम आक्रांता हराम मानते थे और उस हिंदू लड़की को छोड़ देते थे। यही कारण था कि हिंदू लड़की अपने शरीर पर गोदना गोद लिया करते थे, जिससे उनकी इज्जत बच सके, और उनके माँ बाप उनको गोदना गोदने के लिए प्रेरित करते थे ताकि उनकी इज्जत बची रहे। और यही गोदना आज एक परंपरा के रूप में हो गया है। इस प्रकार के अनेकों परंपरा है जिसे आज लोग कुरीतियाँ कहते हैं। ये कुरीतियाँ उस समय इन मुस्लिमों से बचने के लिए किया जाता था। ये सारा इतिहास हम लोगों से छुपाकर मुस्लिम शासकों को इतिहास में हीरो बताया गया, उनकी खूबियों को गिनाया गया, ताकि हमारे नज़र में मुस्लिमों की इज्जत बनी रहे। और यही काम हमारे देश के बल्ली बूढ़ वाले भी करते हैं, जिसमें मुस्लिमों को अच्छा दिखाने में लगे रहते हैं और हिंदुओं के देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, हिंदुओं को बुरा दिखाते हैं और मुस्लिमों को अच्छा दिखाते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।